प्रभु श्री राम जी तमसा नदी के किनारे हैं। केवट से नाव लाने के लिए निहोरा कर रहे हैं। आज वही हम कथा कहेंगे। तो पहले प्रभु श्री राम जी की हम भजन कर लें, आवाहन कर लें, उनका नाम का स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु। कितना सुंदर ये पंक्ति है, कितना सुंदर अक्षर है कि आप बिना रामायण पढ़े कुछ कहे अगर ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से उठ करके हाथ जोड़ करके ये वंदना करते हैं तो आपको बीज मंत्र का यह काम करेगा। बीज मंत्र है ही है। ये ऐसा मंत्र है कि अगर भक्ति भाव के साथ ब्रह्म मुहूर्त में आप केवल 15 दिन इसका पाठ करते हैं, ये शब्द कहते हैं भगवान जी से, तो देखिए केवल 15 दिन कीजिए, मैं गारंटी के साथ लिख कर देती हूँ कि आपके कैसे घर में अमंगल को दूर हो जाता है और मंगलमय होने लगता है और आपकी ज़िंदगी में कैसी बदलाव आने लगती है आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले करके तो देखिए, ये बीज मंत्र है। तो अब चलते हैं। प्रभु श्री राम जी केवट से निहोरा कर रहे हैं। केवट नाव लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ला नहीं रहा है। केवट अपना कह रहा है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। इधर अपने नाव नहीं ले आ रहा है और उधर जितने नाव वाले थे सबको मना भी कर दिया था कि खबरदार, जब मैं लेकर जाऊंगा तब हम ही नाव लेकर जाऊंगा, अन्यथा कोई अपना नाव मत राम को पार उतारने के लिए ले जाना। तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि सब मलाहों का श्रेष्ठ था। तो भगवान निहोरा कर रहे हैं और नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है? नहीं भगवान, मैं आपके बात में उलझने वाला नहीं हूँ। वो तो किसी न किसी तरह से वो इतना पुण्यमान था कि भगवान को उतारना तो था ही, लेकिन उनका पैर धोना था। अगर इसी तरह ये कि बुलावे में आ जाता और खुश होकर उतार देता तो जो पाँव धोकर उसे मिला है वो इस तरह पार उतार कर नहीं मिलता। ऐसी उसकी अटपटी बाणी है कि वो कहता जा रहा है, प्रभु सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। उधर श्री लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं। तो क्या कहता है कि हे लक्ष्मण भैया, आप रीस करें, आपको रीस करना स्वाभाविक है। भले मुझे अपने बाण से मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन मैं बिना पैर के धोए नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। ये जादू टोना जानते हैं। ये जा रहे थे विश्वामित्र मुनि जी के साथ जनकपुर में, तो इन्होंने अपने रज से पैर का नीचे जो धूल सटी होती है उसे रज कहते हैं, उसी रज से इन्होंने स्पर्श किया तो पत्थर का शिला जो था वो नारी बन गई और इनका स्तुति करने लगी। तो बताइए
इनका पैर में जादू नहीं है तो क्या है। मैं इस तरह इनका बिना पैर को धोए अगर नाव में मैं चढ़ा देता हूँ, बैठा लेता हूँ, तो मेरी नाव अगर स्त्री हो गई तो गई। मेरी रोजी रोटी है नाव, जय गंगा मैया की हो जाएगी। एक स्त्री तो घर फ्री है, दो दो स्त्री को मुझे खर्च चलाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यही नाव से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो यही कहते हैं कि हे प्रभु अपना पैर को धुला लीजिए। ऐसी ऐसी अटपटी बाणी कहता है मल्लाह। प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी गूढ़ बात है, इतनी मर्म बात है कि राम में और केवट के सिवा ये बात किसी को पता नहीं है। ये गूढ़ बातें चल रही है। कैसी चल रही है? पूर्व जन्म की कथा है। प्रभु श्री राम जी जब विष्णु जी थे तो क्षीर सागर में सोया करते थे। लक्ष्मी जी हमेशा उनका पैर दबाती रहती है, ये सबको मालूम है। वो समय जो ये केवट था कच्छप था, कच्छप था, लेकिन चाहता था कि मैं किस कमी में, मुझे कमाई में चूक हो गई, किस पाप की वजह से मुझे कछुआ कोई कहता है, कोई कच्छप कहता है, कछुआ का जन्म मिला है। संजोगवश हम भगवान की आस पास रह रहे हैं। यदि इनका चरण हम छू लेते, इनके चरण का रज पा लेते ना, तो मेरा ये जीवन सार्थक हो जाता है। मेरा योनि बदल जाती, कछुआ से मैं मनुष्य हो जाता। इसलिए बार बार वो कछुआ जो है प्रभु को चरण छूने के लिए जाता था, लेकिन लक्ष्मी जी छूने नहीं देती थी, हटा देती थी। उस समय प्रभु श्री राम जी भी नहीं कहते थे कि उसे क्यों हटा रही हो, कहना चाहिए ना, लेकिन ये भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। जो कि विष्णु अवतार थे, शेष नाग जो लक्ष्मण जी उन्हीं के साया पर लेटे हुए थे। लेकिन तीनों जो लक्ष्मी जी थी वही सीता जी हैं, जो शेष नाग पर लेटे हुए थे वही लक्ष्मण जी हैं, और जो विष्णु भगवान बनकर लेटे हुए थे वही राम जी हैं। तीनों आदमी, तीनों जो है जुगुल जोड़ी वहीं पर उपस्थित है। केवट मनुष्य तो हो गया, मल्लाह हुआ। उसी समय सोचा था कि अगर मेरी कभी बारी आ जाएगी, मुझे जन्म पर जन्म न क्यों न लेना पड़ा, लेकिन जैसे मुझे आप अपने पैर से दूर कर रहे हैं, नहीं छूने दे रहे हैं, कभी मेरा भी अवसर आएगा तो आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये केवट का ये सोचना था, इसलिए केवट उन्हें नाव पर नहीं चढ़ा रहा था। एक गूढ़ बात है, किसी किसी को पता है। तो ये बात प्रभु श्री राम जी समझते हैं और भक्ति सीता भी जानती हैं। लक्ष्मण जी जानते तो हैं लेकिन गुस्सा करते हैं, लक्ष्मण जी को भी पता है, वो भी जानते हैं लेकिन गुस्सा करते हैं। नाव का निहोरा करते हैं, लेकिन अटपटी बाणी बोलता है केवट, नाव ले आने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी समय का एक भजन है, मैं गा देती हूँ। सुरसरी तीरे खड़े दोनों भैया हो, सुरसरी तीरे खड़े दोनों भैया हो, सुरसरी तीरे। केवट राम पुकारेला, केवट
राम पुकारेला। जल्दी बेगर नाइया ले आवा तू केवट हो सुरसरी तीरे। खड़े दोनों भैया हो सुरसरी तीरे। अब औरत बोलती है, गर्भ से बोलेली केवटिनी बिटिया। गर्भ से बोलेली केवटिनी बिटिया। नाही घर नैया बाड़ी नाही हो खेवाइया। नाही घरवा नैया बाड़ी नाही हो खेवाइया। नाही घरवा बाटे भगवन काठ करुअरिया हो सुरसरी तीरे। खड़े दोनों भैया हो सुरसरी तीरे। गर्भ से माती बोलू केवटिनी बिटिया हो। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, गर्भ से माती बोल केवटिनी बिटिया हो। देहि बिसराप भस्म होई जइबू हो सुरसरी तीरे। खड़े दोनों भैया हो सुरसरी तीरे। इतना बचन जब सुनला केवटवा हो। इतना बचन जब सुनला केवटवा हो। एक हाथ नैया लिहले एक हाथ काठवातिया हो। काठ करुअरिया लिहले दौड़ा लयला हो सुरसरी तीरे। खड़े दोनों भैया हो सुरसरी तीरे। जेकरा चरण से प्रभु जी पत्थर तरी गइले हो। जेकरा चरण से हरि जी पत्थर तरी गइले हो। से कैसे मांगेला काठवा के नैया हो सुरसरी तीरे। खड़े दोनों भैया हो सुरसरी तीरे। बिना पाव धोवले भगवन नैया ना चढ़ाइबो।